प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। यह 9 में भी कोर्स है और 10 में भी है। समझ गए? तो हम सबसे पहले समझे गुणनखंड क्या है। गुणांक के रूप में किसी को खंडित करना, अलग अलग भागों में बांटना गुणनखंड कहलाता है। तो अभी तक तो आप द्विघाती बहुपद तक आप सीखे हुए थे, मैं सिखाया था। आज मैं त्रिघाती बहुपद के बारे में बता रहा हूं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतिम पद है उसका क्या करेंगे, हम 6 का अंतिम में 6 है, किसी भी बहुपद में अंतिम पद का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। इसके लिए पहले इसको मानना होगा। माना कि इस जगह P Q R S कुछ भी लिख सकते हैं। P X बराबर XQ प्लस 6X स्क्वायर प्लस 11X प्लस 6। अब इसमें जो अंतिम पद है इसका गुणनखंड निकालना है। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 गुना 6 हो सकता है, 1 से भाग लगेगा। 2 गुना 3 हो सकता है, 2 तिया 6। फिर 3 गुना 6 ये हो सकता है, और 6 एका 6 हो सकता है। तो जो भी हम लिखेंगे प्लस माइनस दोनों लिखना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इन्हीं में से किसी न किसी अंक से आपको क्या करना है, इस x की जगह पर मान रख करके इसका शून्यक निकालना है। शून्यक का अर्थ हुआ कि x का वह मान जिसको यहां रखने के बाद इसका हल होकर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। शून्यक का ही अर्थ हुआ कि शून्यक मतलब शून्य को देने वाला x का कौन सा मान रखा जाए इस जगह पर, जो कि पूरे को हल करने के बाद वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो सबसे पहला मुझे यही काम करना है। और हम कैसे जानेंगे कि इसमें हम किसका मान रखें? तो इसके लिए हमारे विद्वानों ने एक सूत्र बनाया है कि इस बहुपद का अंतिम पद जो है, जिसमें x y z कुछ लिखा नहीं है, उसी का आपको गुणनखंड निकालना है। यह किन-किन अंकों से विभाजित हो सकता है? 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, 2 तिया 6, 3 गुना 6, 6 का 6, और 1 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों से कटता है, प्लस से भी और माइनस से भी, दोनों लेना है। अब हम इसी में से बारी बारी से कभी +1 से, कभी -1 से, कभी +2 से, कभी -2 से, कभी +3 से, कभी -3 से, कभी +6 के -6 से, एक एक करके मान रखते जाएंगे। इसी में से कहीं न कहीं मान रखने के बाद इसका मान शून्य अवश्य होगा। यानी x का मान रखने के बाद इसका हल इन्हीं में से किसी अंकों से रखने पर शून्य हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे, बिना प्रयोग किए कैसे जानेंगे? इसलिए एक एक करके इसका प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P1, ये प्लस में है, इसको रखिए मान यहां पर। आप देख रहे हैं सब प्लस में है। यदि हम इसको गुना करेंगे, जोड़ने के बाद कभी शून्य होगा? लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। देख लीजिए आप, कदापि नहीं हो सकता है। अब हम x के जगह पर क्या रखेंगे, -1, बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। और इसी में से जहां 0 हुआ वहीं पर रुकेंगे। देखिए माइनस में रखिए, -1 पर पावर 3, 6 इंटू -1 पर पावर 2, 11 इंटू -1, फिर +6। इसको हल कीजिए। पावर 3 रहने पर, यानी विषम संख्या जब पावर रहे माइनस वाला में, तो माइनस जिंदा रहता है, और पावर 2, 4, 6, 8 सम संख्या में रहे तो माइनस विदा हो जाता है। क्योंकि जोड़ा लगने माइनस प्लस जाता है, यहाँ -1 होगा, 1 का 1, और ये भी जोड़ा लगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, +6 का 6।
यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस, -11, और यहां क्या है, +6। करके देखिए आप, -11, ये समान चिन्ह में जोड़ होता है, देखिए करके आप, -1 और -11, -12 हो जाएगा, और +6 +12 होगा। अब एक ही चीज रहने पर क्या आता है, 0 हो गया। देखिए हो गया 0 ना, इसका मान 0 निकल गया, यानी px बराबर क्या निकला, -1। इसलिए पहला गुणनखंड क्या हो गया, इसको भीतर करेंगे क्या होगा, x माइनस है तो भीतर जाएगा +1। चलिए एक तो निकल गया पहला गुणनखंड, मुझे पता चल गया px और क्या हुआ, -1 निकला, क्योंकि -1 रखने से इसका शून्यक निकला। 1 रखे थे जिसका 0 नहीं हुआ, देखिए सब जोड़ने के बाद 0 नहीं होता है, ठीक है, कुछ अधिक अंक ही हो जाता है उससे, इसलिए -1 रखने से इसका हल करने पर 0 प्राप्त होता है। तो जिसका मान रखकर हल 0 हुआ वही इसका पहला गुणनखंड होगा, यानी x का वही मान पहला मान होगा। ऐसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद में x का y का जिसका भी चर का मान होगा एक ही तो मान निकलेगा। द्विघात समीकरण में 2 मान निकलते हैं, त्रिघात समीकरण में 3 मान निकलते हैं, यानी द्विघात समीकरण में गुणनखंड का 2 पद होगा, त्रिघाती में 3 पद होगा। तो यहाँ एक पद मुझे मालूम हो गया, क्योंकि 3 आंसर निकालना है तो 3 पद रहेगा तो उत्तर कैसे तीनों निकलेगा। द्विघाती में 2 आंसर होता है तो दो उत्तर निकलता है, जब तक 2 गुणनखंड नहीं निकलेगा तो फिर उत्तर कैसे निकलेगा। इसीलिए हमारे विद्वान ने कहा कि 3 त्रिघाती बहुपद है, इसलिए इसका 3 गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड पहले हम इस विधि से निकाल लेंगे। आपने विधि समझ लिया, फिर से एक बार को दोहराता हूं मैं। पहले इसको मान ले, माना कि px qx कुछ ही मान ले, बराबर ये लिख दें, ठीक है, और बराबर 0, यानी x का मान कौन सा रखा जाए जो कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अंतिम पद जो है इसी को पकड़ना है, इसका गुणनखंड आप लिख दीजिए, किससे किससे ये कटेगा। यहाँ 12 है तो 12 का गुणनखंड लिखिए, जो जो जिससे इससे कटेगा, जो भी है उसका लिख दीजिए। अब ये गुणनखंड से फायदा क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 6, इसी में से किसी से ये पूरा भाग लगेगा, पूरा 0 मान रखने पर 0 होगा। यदि हम 1 से लगाए नहीं लगा, 2 से लगाए, 3 से लगाए तो हम 4 लगा देंगे, लेकिन ये कह रहा कि नहीं बेटा 4 नहीं लगाना है, 4 लगाओगे फंस जाओगे, क्योंकि 4 इसका गुणनखंड है ही नहीं। ये इंडिकेट करता है कि किन किन संख्या से आपको इस पर मान रखना है जो कि 0 हो सकता है, फालतू इधर भौंकना नहीं है। तो इतना जानकारी मुझे हो गया, एक एक करके चलेंगे, पहले चलेंगे +1 से, तब -1 से, +2 से, तब -2 से, +3 से -6, इस तरह के करके क्रमशः चलेंगे। कहीं न कहीं हल करके 0 हुआ, दिखाया मैंने, एक बार लगा 1 से +1 से तो 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। -1 लगाए तो देखते हैं इसका हल 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जिससे मान 0 निकला x का वही मान हुआ, ठीक है। तो इसको भीतर कर देंगे तो -1 +1 में चला गया, पहला निकल गया। अब आइए देखिए दूसरा तीसरा पद कैसे निकलता है। मिटा देता हूं मैं इसको। पहला गुणनखंड x +1 निकला है। अब क्या करेंगे, इसी पहला गुणनखंड से इसको भाग देंगे। भाग भी आपको मैं वीडियो पर दे चुका हूं। भाग का नियम है कि पहला अंक से पहला अंक को घटाना है, इसी को नजर में रखते हुए भाग लगाना है कि यहां इसको पुराने में हमको क्या क्या चीज का जरूरत है वो रखते जाएंगे। यहाँ x 1 जो है, पावर 1 छिपा रहता है, 3 है तो x का 2 पावर चाहिए, दे दीजिए। अब इसको यहाँ क्या होगा, x पर पावर 3 हो गया। अब इससे भी गुणा करना है, +x² और आप जानते हैं भाग में घटता है, घटाव में नीचे चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 - है, घटाव क्रिया होगा।
यहाँ एक छिपा हुआ है, समान पद में ही जोड़ घटा होता है। एक्स स्क्वायर एक्स का समान पद है तो अलग अलग चीज में घटता है। 6 में यहाँ एक छिपा है, 5 हो गया एक्स स्क्वायर, और अधिक अगर प्लस है ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पर एक पद उतारिए। अब यहाँ का जो चीज प्लस छिपा है वो प्लस उठा के रख दीजिए। अब देखिए फिर पहला पद से पहले पद में भाग लगाना है। तो यहाँ एक्स है, यहाँ 5x है, तो क्या क्या इसको देंगे जो इतना पूरेगा। तो x है, यहाँ 5 तो नहीं है तो यहाँ 5 लिखिए। फिर 2 तो x है, एक तो x और लिख लीजिए। अब क्या आ गए 5x इसका पूर गया, प्लस 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 5x है, 5x चिन्ह बदलिए नीचे का। अब बदले चिन्ह से ही काम होगा। 1 प्लस 1 माइनस समान पद है x घटा होगा, 11 में 5 या 6 हो गया। और अधिक अंक में जो चिन्ह वही दिखाता है, अधिक अंक में प्लस है, प्लस दिखाता नहीं है, फिर एक अंक उतरेगा। अब फिर हमको भाग लगाना, पहला पद से पहले पद को घटाना है। यहाँ x है, यहाँ 6 है, एक तो पहले चिन्ह यहाँ लिखिए। x से भाग देंगे तो यहाँ 6 पूरा 6 नहीं है, 6 लिखिए। 6 से देंगे 6x, एक 6x अब प्लस 6 का 6, चिन्ह बदलिए, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ बचे 0, 0 बचा, पूरा पूरा भाग लग गया। अब हम भाग करके हम क्या किए, इसको निकालिए द्विघात बहुपद को। अब इसी द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, हम फिर गुणनखंड करेंगे। देखिए इसको गुणनखंड कैसे किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूं। मिटा दो इसको। अब है QX बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड करना है। क्यों, ऐसे ही लिख दिया मैं, इसको मानने वाली जरूरत नहीं पड़ती, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के लिए आपको ट्रिवियल फैक्टर्स में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसको आगे और पीछे दोनों मिल करके इसको 2 भागों में बांटता है। क्योंकि जब तक 4 पद नहीं बनाएंगे तो 2-2 पद का अलग अलग कॉमन नहीं आएगा। तो इसको 4 पद बनाने के लिए दोनों को गुना करना पड़ता है। पहले चीज गुना कीजिए, प्लस से पाए प्लस 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 6x स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 6, 3 का 3। अब ये क्या कर रहा है, जोड़ करके चिन्ह क्या बता रहा है, जोड़ करके कितना पुराना है 5। देखिए तो 3 2 5 पूर जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये चिन्ह यहीं का उतरेगा। याद रखेंगे ऊपर जो चिन्ह है ये उतरेगा, चाहे प्लस माइनस जो भी रहेगा। अब बड़ा अंक को पहले लिखेंगे 3 है, ये एक्स 2 तो है, एक तो इसको 2 भाग में जो बांटते हैं, दोनों भाग को में एक एक्स दे देंगे। और यदि जोड़ के पुराने के लिए कह रहा है तो जो चिन्ह उतारे वही चिन्ह फिर लिखना है यहाँ, और ये छुटका वाला लिखे और ये ऑलरेडी उतार दीजिए प्लस। अब देखिए इसे कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 बचा। फिर इसमें देखिए कॉमन क्या आता, 2 आता है, एक्स प्लस 3 हुआ। हमेशा ध्यान में रहे कि इसके अंदर जो है कोष्ठक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो निकला है वो दोनों मान बराबर होना चाहिए। यदि दोनों मान में अंतर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कन्फर्म हो जाइए। अब क्या करना है, दोनों मिल गया, इसका मतलब सही जा रहा है। बाहर बदलाव को बाहर के साथ लिख दीजिए, एक पद हो गया, आई दोनों में से एक पद लिख दीजिए, ये एक पद, और एक पद पहले से था x प्लस 1। ये तीनों पद आपका गुणनखंड का निकल गया। याद रखना, हिसाब बनाने के समय एक चीज ध्यान देना है, हिसाब उतारने के बाद एक बार किताब से या प्रश्न पत्र से परीक्षा में बैठे हैं तो हिसाब को जरूर मिला लीजिए। जरा सा प्लस माइनस 2 3 पावर 2 1 2 कहीं मिस कर गए तो उतना घाटा आपका व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। और बनाने के क्रम में हमेशा ध्यान में रहे कि आप जो हल करेंगे जरूर दोहरा लिया करेंगे। क्या ही हो सकता है मिस कर गया प्लस माइनस में, और झूठ फूट का हैरान है, परेशान है, पसीना पोंछ रहे हैं, तो उत्तर पूरी नहीं रहा है, घबराइए नहीं, हिम्मत धरिए, एक एक पद से पीछे चलिए और जहां से बनाए वहां से करके मिलाते जाइए। कहीं जोड़ घटा गुना भाग में गलती नहीं हो गया,
फिर है उसके बाद जो है जैसे भाग मैंने अभी दिया, भाग देने के बाद जब देखना कि भाग देने के क्रम में यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा है, नीचे शेष बच गया, तो सावधान हो जाना, समझ जाना कि मेरा गलती भाग में है, तब तो मेरा शून्य नहीं हो रहा, मेरा तो कट के शून्य हो गया। यदि आप भाग दे रहे हो और आपका शेष बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, समझ जाना मैंने भाग देने में कहीं गलती कर लिया। यदि भाग आपका सही है तो समझ आना जो आपने x का पहला मान निकाला है, वहां जो जीरो निकाले थे वो आपको जोड़ घटाव करने में गलती हो गया। ये x+1 पहला जो गुणनखंड है ये नहीं होगा, आपने गलती कर दिया है, इसलिए ये भाग देने पर पूरा पूरा कटता नहीं है, क्योंकि तीनों गुणनखंड से मिल करके ये जोड़ बना है। याद रखिएगा, तीनों को गुना करके चेक कीजिए। आपको यदि पता लगाना है कि मेरा हिसाब सही है या गलत है, तो आप इसको जो है इसको गुना करके जितना होगा उसको इससे गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चेक करके मैं बताता हूं, देखिएगा। x+2, x+3 और x+1 ये 3 है, देखिएगा। जांच करके देखिए आप मेरा हिसाब सही है गलत है। अब देखिए यदि हम वो जांच करते हैं, एक विधि जांच का यही है, गुना करने के बाद गुना के करके, ठीक है, एक जांच ये है। दूसरा जांच यदि करना चाहते हैं तो आराम से जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x+2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया -2, x+3 बराबर 0, x का मान कितना हो गया -3, x+1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, इस पार कर देंगे -1 हो जाएगा। अब इसका मान रख के देखिए, x³ यानी -2 पर पावर 3 प्लस 6 गुना -2 पर पावर 2 प्लस 11 गुना -2 प्लस 6। यदि इसको हल करने के बाद 0 हो जाए, इसका मतलब शून्य का मान ये सही है, और जब शून्य सही निकला है तो इसको भीतर करके गुणनखंड भी सही है। चेक कीजिए, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, पावर विषम संख्या माइनस होगा -8, ये 2 दूना 4 खत्म हो जाएगा, सम संख्या में है, तो क्या आएगा 6 चौक 24 प्लस माइनस -11 दूना 22 प्लस 6। देखिए प्लस वाला जो इसको जोड़िए, पहले समान चिन्ह में जोड़ होता है 62 30, ये प्लस है 24 6 30, देखिए 0 हुआ, इसका मतलब ये मेरा जो है गुणनखंड सही है। चलिए इसको जांच कीजिए आप, -3 रखिए, -3 पर पावर 3 प्लस 6 गुना -3 पर पावर 2 जोड़ 11 गुना -3 और जोड़ 6, 3 × 9 = 27 -27 प्लस पावर 2 है माइनस खत्म हो जाएगा, 3 × 9 = 54, अब प्लस माइनस -11 × 33 प्लस 6। अब देखिए 27 और 33 कितना होगा 60 होगा, -60 और 54 और 26 60 होगा, फिर कट के 0 होगी। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका गुणनखंड सही है। और इसका तो आपने पहले निकाल के चिप पहले शुरू में ही निकाला था, इससे तब तो शून्य निकला, तो शून्य निकला तो आपने इसको रखा था, x+1 बनाया। इस तरह से जांच करके देख लेंगे, मेरा हिसाब क्या बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है कि इसको गुना कीजिए, गुना से भी निकले, अब गुना करके मैं बता रहा हूं। x+2 इंटू x+3 x², ठीक है, और इस दोनों को जोड़ दीजिए, +3 × 5x और प्लस माइनस -3 कितना 6। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, x² प्लस x इंटू a+b और प्लस a इंटू b, ये सूत्र होता है। जब अगला पद समान हो, x y कुछ भी इसी का रहे, इसको हम स्क्वायर कर देंगे और इस दोनों को जोड़ करके x से गुना कर देंगे, जोड़ करके 3 × 5x और इसको गुना कर देंगे 3 × 6, ठीक है। अब इसको फिर से गुना करें किससे, x+1 से, x × x³ प्लस 5x², फिर इसको 6x। अब इससे गुना करें तो ही निकलेगा, प्लस x² प्लस 5x का 5x प्लस 6 का 6। अब देखिए ये दोनों समान क्या है, ये अकेला है
इसका कोई पद नहीं है। अब देखिए ये 5 है और यहाँ एक कितना है, क्या का 6x², और ये फिर 6x है, यहाँ क्या है 6×5 11x प्लस 6। देखिए यहाँ मिला कि नहीं, इसका मतलब है ना हिसाब क्या बिल्कुल सही है। दो तरह से इसको आप जांच कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज आपकी सेवा में वही मैं त्रिघाती को समीकरण, ये बहुपद को गुणनखंड करने का एक आसान सा तरीका बताया। आप इसको अभ्यास करेंगे, ये 9 और 10 दोनों में काम आएगा। और इसका सूत्र भी मैं बताया, गुणा करने का एक शॉर्ट सूत्र है, ठीक है ना, इससे आप याद रख सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।